आज तक विज्ञान जिस चीज को बनाने में असमर्थ है, वही चीज सृष्टि की शुरुआत में अपने आप कैसे बन गई। भागवत कहती है भगवान ने केवल दृष्टि डाली और सृष्टि हो गई। ये कोई कल्पना नहीं, वैदिक सिद्धांत है। भगवान ने सारे पदार्थ और सारे जीवों को केवल मात्र दृष्टि से ही उत्पन्न किए हैं। इसीलिए सारे जीव भगवान के अंश रूप है। भगवान ने फिर इस विशाल सृष्टि को आध्यात्मिक स्फुलिंग से आविष्ट किए। फिर उनमें सृजनात्मक शक्तियां शुरू हुई, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती है, जो हम इस आधुनिक काल में भी देख पा रहे हैं। भगवान एक मशीन बनाते हैं, फिर उस मशीन को नर और मादा दोनों रूप में उत्पन्न कर देते हैं। फिर वे विविध नर मादा मशीनें भगवान के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ही अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती है। आज तक की मनुष्य की बनाई हर मशीन को चलाने के लिए किसी ना किसी को कार्य करना ही होता है। आज तक ऐसा मशीन बना ही नहीं कि वो खुद कार्य करके अपने जैसा एक मशीन बना दे। फिर भी नास्तिक जन तो स्वभाव के वशीभूत होकर तर्क करेंगे ही। आप जरा सोचिए, अगर भगवान निराकार होते तो दृष्टि जैसे क्रियाशील तत्व कैसे काम करता? कमेंट में अपनी राय बोलिए। ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान को असमोर्ध्व भी कहे जाते हैं। उनसे बढ़कर भी कोई नहीं, ना ही उनके समतुल्य। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में भी किए गए हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान तो स्वयं ही कहे हैं। वेद कहती है ब्रह्मांड के उत्पत्ति के पूर्व भी भगवान विद्यमान थे। इस हिसाब से भगवान सारे देवताओं के भी स्वामी हैं। और हमने पहले ही सुने हैं कि भगवान ने ही श्री ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किए थे। इसीलिए कोई अगर भवबंधन से छूटना चाहता है, अर्थात किसी से भी माया मोह रहित जीवन प्राप्त करना चाहता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम में वापस जाना चाहता है, तो अवश्य ही उन्हें उनकी शरण में जाना होगा। ये बात भगवान द्वारा भी भगवत गीता में कही गई है। जब तक कोई शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक मोहग्रस्त होना निश्चित है। किंतु जब कोई भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण जान लेते हैं और उसे जानकर अपने जीवन में पालन भी कर लेते हैं, फिर वो व्यक्ति महात्मा बन सकते हैं। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की मोह नहीं होता। और जब कोई जीव उन पर पूर्ण शरणागति लेते हैं, तो भगवान कृपावश उन्हें भी मोह रहित कर देते हैं। भागवत हमें ऐसी ऐसी ज्ञान प्रदान करती है, इसीलिए भागवत पढ़ना जरूरी है। पर कुछ मायावादी विद्वान तर्क भी करते हैं कि भागवत श्री व्यासदेव जी की रचना नहीं है, बल्कि वोपदेव नामक किसी व्यक्ति की आधुनिक कालीन रचना है। इन्हीं व्यर्थ तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर गोस्वामी जी कहते हैं कई प्राचीनतम पुराणों में भागवत का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में कहे गए हैं कि गायत्री मंत्र से भागवत शुरू होती है और इसमें आध्यात्मिक उपदेश युक्त अनेक कथाएं भी है, जिसमें वित्रासुर की कथा भी आती है। पद्म पुराण में गौतम ऋषि तथा अम्बरीश महाराज की वार्ता में भागवतम का उल्लेख है, जहां राजा को उपदेश दिए गए थे अगर भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से भागवत का पाठ करें। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ऐसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों ने कहे हैं दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए भागवत का पाठ करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शुद्ध यौन मनोविज्ञान की विशेष आलोचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। ये सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के आधार पर ही चलती है और विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों के केंद्र बिंदु भी है। जिधर भी मुख मोड़े विषयी जीवन का प्राधान्य ही दिखता है। अतः ये विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, पर ये उस आध्यात्मिक विषयी जीवन के एक विकृत प्रतिबिंब है। जैसे कि गीता 15वें अध्याय के अनुसार ये जगत भगवान की उस आध्यात्मिक जगत के एक उल्टा और विकृत प्रतिबिंब है। हमारे यहाँ जो भी दोष या गुण दिखते हैं, भगवान के उस धाम में भी वो सब मौजूद होते हैं, पर वहां के सब शुद्ध और हमारे यहाँ के विकृत। यहाँ आपसे एक और सवाल, अगर ये संसार केवल एक विकृत प्रतिबिंब है, क्या हम भ्रम को ही एक सत्य मानकर जी रहे हैं? कमेंट में बोलिए। हमने सुना सभी ग्रंथों के आधार पर कि भगवान निराकार नहीं होते, भगवान साकार। निराकार होंगे तो शुद्ध यौन जीवन तो रखना संभव ही नहीं।
फिर निराकार की उपासना करने वालों की क्या होगा? निर्विशेषवादियों ने तो परम सत्य को निराकार मानते हैं, सांसारिक विषय जीवन को प्रोत्साहन भी देते हैं, इसीलिए वो काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को जान नहीं पाते। फलस्वरूप मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुग्ण भौतिक विषय जीवन और आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। इन्हीं अंतरों को सिखाती है भागवत। श्रीमद् भागवत पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्ण अवस्था में लिए चलते हैं। ये मनुष्य को 3 प्रकार के सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम बनाती है। इसीलिए धैर्य रखें और बने रहे नेक्स्ट वीडियो तक।